हाय फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में 3.2 में ही प्रश्न नंबर 2। तो हमें प्रश्न बोला गया है अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है या संपाती है। तो हमें 3 कंडीशन बोला गया है कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा या समानांतर रेखा होगा या संपाती रेखा होगा। तो चलिए प्रतिच्छेदी रेखा और समानांतर रेखा और संपाती रेखा हम समझ लेते हैं। तो चलिए देख लीजिए, यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो इसका एक हल होगा, या इसको संगत भी बोल सकते हैं, इसको रेखीय भी बोल सकते हैं और इसको भी प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि ए रेखा और ए रेखा दोनों पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसीलिए इसे हम प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। क्यों बोलेंगे? जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 को, इसको भी विरोधी भी बोलेंगे और अद्वितीय हल भी बोलेंगे। और हमें दूसरा बोला गया है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2, तो यह संपाती होगा, इसके अनंत हल होंगे, इसको संगत भी बोलेंगे। जैसे एक रेखा के दूसरे पर रेखा जा रहा है, जैसे एक लाइन है, इसी पर एक और लाइन जाएगा तो हम इसको संपाती रेखा बोलेंगे। तो इसके अनंत हल होंगे, यहाँ पर भी कटेगा, यहाँ पर, यानी हर एक जगह कटेगा, तो इसको अनंत हल होंगे। और आगे हमें तीसरा कंडीशन बोला गया कि A1/E2 और बराबर होगा B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2। ये दोनों बराबर होगा लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसको समानांतर ही बोलेंगे और इसे असंगत ही बोलेंगे। तो देखिए, एक रेखा है और एक ये रेखा है जो दोनों आपस में कहीं पर भी नहीं कटेगा, तो इसको हम समानांतर बोलेंगे। जैसे बीच की दूरी यहाँ पर जितना है उतना ही पर यहाँ भी होगा, और आगे जाएगा तो बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा, तो इसके हम समानांतर बोलेंगे। तो हमको 3 कंडीशन बोला गया था कि प्रतिच्छेदी रेखा हो, प्रतिच्छेदी रेखा बोलेगा तो कहीं पर कहीं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और समानांतर होगा तो देखिए समानांतर ये रेखा है तो कहीं पर भी नहीं कटेगा, और संपाती होगा तो एक दूसरे के ऊपर कटेगा। जैसे संपाती है तो एक दूसरे के ऊपर कटेगा, तो इसके सभी मान बराबर होंगे। और पहला A1/E2 और बराबर नहीं होगा B1/B2 तो इसको एक ही हल होंगे। और तीसरा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, तो इसको हम समानांतर बोलेंगे। तो चलिए हम प्रश्न से चलते हैं। तब हम इसको A1 मानेंगे और इसको B1 और इसको C1। तो लिखेंगे A1 बराबर 5 और B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8 है। और आगे भी इसी प्रकार से मानेंगे हम। A2 बराबर 7 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। तो अब हम आगे लिखेंगे A1/A2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है B1/B2 C1/C2। तो A1 का मान हमें दिया गया है 5, तो लिखेंगे 5/A2 का मान हमें दिया गया है 7, तो लिखेंगे 7। और B1 का मान हमें दिया गया है -4 और B2 का मान हमें दिया गया है 6। C1 का मान दिया गया है 8/C2 का मान दिया गया है -9, तो लिखेंगे -9। इसको हम काटेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4 और 3 दूनी के 6। तो आगे लिखेंगे 5/7
2/3 और 8/9 और माइनस लगा है इसलिए माइनस। तो देखिए हम देखते हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो लिखेंगे इसको A1/A2 माना गया है और इसको B1/B2। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है, काटेंगे B1/B2। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसको बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा, क्योंकि हम पहले ही से समझा चुके हैं कि अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि कौन सी एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, तो इसको नाम होगा प्रतिच्छेदी रेखा। इसको केवल एक ही हल होंगे। तो लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा और इसको केवल एक ही हल होंगे, केवल एक हल होगा। तो यह प्रश्न हल हो चुका है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।